गुड मॉर्निंग गाइस, मैं लाल चंद कुमार आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों अपने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो डिजिट वाला क्वेश्चन नंबर 3 वहां तक बात कर ली थी, इसी प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन तो आप खुद करोगे। आज अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 5 वाला लिया है मैंने। आज क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा आपके पास में। सोबूज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबूज प्रेजेंट एज। जो सोबू की मदर है उसकी प्रेजेंट एज है वो सोबू की एज की 6 गुना है। जैसे आपके पास में सोबू यदि 2 साल की तो उसकी माता जी कितनी साल की हो जाएगी? 2 का 6 गुना। यदि सोबू की एज 5 साल की है तो उसकी माता जी क्या हो जाएगी? 5 से 6 गुना 30 साल की। ठीक, तो यहाँ पे बोला गया है कि सोबू की माता है उसकी प्रेजेंट एज है वो सोबू की प्रेजेंट एज की क्या है? 6 गुना है। तो सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को करोगे तो सबसे पहले सोबू की एज को मानना पड़ेगा आपको। क्या करोगे? सोबू की एज को मानोगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोबू इज x ईयर। सोबू की एज कितनी मान ली मैंने? x ईयर। तो देन प्रेजेंट एज ऑफ सोबूज मदर। अरे सोबू की मदर की एज क्या हो जाएगी इसमें? इज यहां बोला है 6 टाइम। 6 टाइम का मतलब गुना, 6 गुना। तो 6x ईयर ये होगी यहां पर। उसके बाद में क्वेश्चन में बोला गया आपके पास में सोबूज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। यहां पे बोला गया है कि सोबू की एज कब? 5 साल बाद में। ठीक, 5 साल बाद में अपनी माता की एज क्या हो जाएगी? 1/3। ठीक, तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज? दोनों की क्या फाइंड आउट करनी है आपको? प्रेजेंट एज। ठीक, तो क्वेश्चन में आपको आगे कहा गया है इसमें कि सोबूज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। यानी कि क्या बोला गया कि अब से 5 साल बाद में सोबू की एज है वो अपनी माता की एज की, माता की कौन सी एज ले रही है? वो प्रेजेंट एज की क्या हो रही है? 1/3। ठीक, यानी कि माता की एज तो अब की लेनी है और सोबू की एज क्या लेनी है? 5 साल बाद में। 5 साल बाद में सोबू की एज हो रही है वो माता की प्रेजेंट एज से क्या हो रही है? 1/3 हो रही है। ठीक, यानी कि 1/3 भाग हो रही है। कहने वाला भी हो गया कि माता जी यदि 15 साल की तो सोबू कितनी है? वहां पर 5 साल की है उस टाइम पे। ये कहा गया है। तो यहां करे इसमें तो आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद, 5 साल बाद में की बात की गई यहां पर एज ऑफ सोबू इज x + 5। 5 साल का मतलब 5 साल ऐड करोगे इसमें। आज यदि x थी तो 5 साल बाद में क्या हो जाएगी? x + 5 ईयर ये होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले अपन यहां पर। तो माता जी की एज तो अब की लेनी है और सोबू की एज क्या लेनी है? 5 साल बाद में की। तो यहां पे बोला गया है एज ऑफ सोबू, इधर ध्यान लो, सोबू की एज तो ले रहा हूं मैं x + 5 और माता जी की एज कब लेनी है? प्रेजेंट एज लेनी है। और वो प्रेजेंट एज कितनी है अपने पास में? 6x। अब इधर ध्यान दो, यहां ये बोला गया है कि सोबू की एज है वो माता की एज की 1/3 है। कहने वाला मैंने कहा यदि माता जी 15 साल की है तो सोबू कितने साल की हो जाएगी उस टाइम पे? 5 साल की। यदि माता जी 45 साल की है तो वो कितने साल की हो जाएगी वहां पर? ठीक, ये चीज पता करनी है आपको। 9 साल की। तो अब आपको ध्यान दो, ये 1/3 है आपके पास में, 1/3। ठीक, इसकी एज से तो मैं किसको 3 गुना करूं कि दोनों बराबर हो जाए? यदि मैं सोबू की एज को 3 से गुणा करता हूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएगी। तो इसको तो कर दिया आपने 1 से गुणा, ये हो जाएगी आपके पास में 3 से गुणा। तो दोनों क्या हो जाएंगे?
इक्वल हो जाएगी। यानी कि कहने वाला ये हो गया कि माता जी की एज तो उस टाइम पे क्या होगी, 3 गुना होगी। पहले तो दरे की 6 गुना, अब कहने वाला इसमें क्या हो गया कि माता जी की एज क्या हो जाएगी उस टाइम पे 3 गुना हो जाएगी 5 साल बाद में। तो किसको 3 गुना करूं कि दोनों को बराबर हो जाए, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे सोबू की एज को क्या कर दिया 3 से गुना कर दिया। आगे 3 से मल्टीप्लाई कर इसको, तो 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 6x। 3x का उधर ट्रांसफर कर दो तो 3x उधर जाते किसका हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर माइनस का, तो 15 इज इक्वल टू 3x। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास में 15/3। कितने साल, 5 साल। यानी कि कहने का मतलब हो गया आपके पास में यहाँ पर 5 ईयर। और 5 ईयर किसकी है आपके पास में यहाँ पर सोबू की परसेंट अक्स माना था आपने क्या, सोबू की परसेंटेज। तो क्या लिख दोगे आप लोग यहाँ पर, इट्स परसेंटेज ऑफ सोबू। अक्स इज इक्वल टू कितना है आपके पास में 5 ईयर। और माता जी की एज क्या हो जाएगी, देन एज ऑफ मदर इज कितना माना था आपने 6x, यानी कि 6 × 5 तो कितना आ जाएगा 30 ईयर। ठीक, तो ये आपकी परसेंटेज की बात की गई है। यदि अब इसमें वेरिफिकेशन करके देखिए 5 साल बाद में, तो 5 साल बाद में ये कितनी हो जाएगी आपके पास में 10। और ये माता जी अब की परसेंटेज क्या होगी उसकी 30 रहेगी, 3 गुना होगी। यानी कि 5 साल बाद में 10 का हो जाएगा, तो ये 30 का मान के चलेंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। और उम्मीद करता हूँ जो आपको ये क्वेश्चन बताया है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाफ ऑफ ए हेड ऑफ ए डियर आर ग्रासिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। इसमें बोला गया है कि हिरण के झुंड में से कुछ हिरन्स क्या करें यहाँ पर घास खा रही है, और जो बच गई, ठीक, हाफ यानी कि आधे हिरन तो क्या और इसमें घास खा रहे हैं, और जो आधे बच गए उनका 3/4 पार्ट है वो खेल रहा है, और बाकी की जो रह गई नो वो क्या कर रही है पानी पी रही है। ठीक, तालाब में फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हार्ड। हिरणों के झुंड में हिरणों की संख्या पूछिए कि इसमें टोटल हिरन कितने हैं। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसमें हिरन्स की संख्या मान लेते हैं। सो लेट टोटल नंबर ऑफ डियर इज अक्स ले लिया अपन ने। अब इस अक्स का क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास में हाफ पार्ट कहाँ जा रहा है ग्रासिंग के लिए यहाँ पर, तो हाफ ऑफ डियर आर ग्रासिंग इन द फील्ड। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा अपने पास में यहाँ पर x/2, ये होगी। फिर उसके बाद में बोला है 3/4 उसका जो रिमेनिंग जो बच गई, रिमेनिंग कितने बची है आधी। तो देखो आपके पास में टोटल हिरन थे उसमें x, और उसमें से आधे हिरन क्या हो रहे हैं घास खाने चले गए पास वाले मैदान में। अब जो आधे बच गए उस आधे का कितना पार्ट लेना है 3/4, तो रिमेनिंग का 3/4 लूंगे अपने यहाँ पर। तो रिमेनिंग डियर्स में लूं मैं यहाँ पर रिमेनिंग डियर्स यानी कि 1/2, इसका कौन सा पार्ट 3/4 पार्ट। तो इसको क्या करोगे 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो याद आएगा 3x/8। इतने रन क्या करने चलेंगे पास में खेल रहे हैं, और जो रेस्ट जो 9 रह गए वो क्या कर रहे हैं पानी पी रहे हैं। तो ड्रिंकिंग वाली बता देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक, ड्रिंकिंग पी रहे अपने पास में जो हिरन वो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 9। तो टोटल इन तीनों का सम होगा इसका इसका इसका, इन तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए इस अक्ष के इक्वल होना चाहिए। तो फिर आप लोग क्या करोगे
टोटल नंबर ऑफ डियर। टोटल कर लो आप इसका, तो क्या करोगे यहाँ पर सबसे पहले x/2 प्लस फिर 3x/8 प्लस 9 इक्वल टू कितना होगा आपके पास में x। अब यहाँ पे क्या करना आपको, x की वैल्यू चाहिए तो देखो आप लोग इन दोनों को उठाकर उधर ले जाओ, या तो देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x को क्या करोगे आप, x वाली टर्म्स को एक तरफ रखोगे तो इसको उठा के मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो इधर क्या रहेगा आपके पास में 9 इक्वल टू x माइनस का x/2 है जो उधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का, और ये भी किसका हो जाएगा उधर जाते ही माइनस का। ठीक, अब इन तीनों का एलसीएम ले लो आप लोग यहाँ पर, तो इधर जो 9 इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर 8 एलसीएम आ जाएगा इसका। 1 का 8 में डिवाइड करोगे तो 8 टाइम, और 8 को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x, माइनस फिर 2 का इसमें डिवाइड करोगे तो 4 टाइम, 4 को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करोगे 4x, माइनस का साइन फिर 8 का 8 में डिवाइड करोगे 1 टाइम, 1 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x। 9 इक्वल टू यहाँ पे 8x माइनस, देखो माइनस का 4 तो ये रहा और माइनस का 3 ये रहा, माइनस का 7x अपॉन में 8। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, इस 8 का इस 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 9 जा 72, या एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, 9 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 8x में से 7x सेपरेट करोगे तो क्या बचेगा आपके पास में एक सिंगल x बच जाएगा, तो 8 9 जा 72, ये आपके पास में यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। और x क्या माना था आपने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डियर्स यानी टोटल नंबर ऑफ हिरन्स माने थे, तो कितने नंबर आ गया आपके पास में यहाँ पर x, यानी कि उस जो हार्ड था उसमें, यानी जो झुंड था उस झुंड में कितने हिरन थे टोटल मिला के 72। ठीक, तो उम्मीद करता हूं जो आज मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।